नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ज्योति और आपका इस YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के बारे में। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन क्या होता है और इसके लक्षण क्या क्या होते हैं और होम्योपैथिक ऐसी कौन सी दवा है जो आप इस यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में यूज कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं दोस्तों कि यूटीआई क्या होता है। इससे पहले हम जान लेते हैं कि यूरिनरी ट्रैक जो है वो क्या होता है, यूरिनरी ट्रैक सिस्टम जो है वो क्या होता है। तो दोस्तों, यूरिनरी ट्रैक सिस्टम जो है उसमें 2 किडनीज रहती है। किडनी का जो काम है वो है आपका ब्लड फिल्ट्रेशन, यानी आपके ब्लड में जो भी टॉक्सिन्स है जो बॉडी बाहर फेंकती है, वो सब जो टॉक्सिन्स ब्लड में आते हैं तो ब्लड से वो फिल्टर करके जो भी टॉक्सिन्स है उसको मूत्र के द्वारा बाहर फेंकना। तो दोस्तों, ये जो टॉक्सिन्स होते हैं इसमें क्रिएटिन, यूरिया या फिर सोडियम ये कुछ मात्रा में होते हैं और इससे ये जो सब पदार्थ है इससे यूरिन बनता है, इससे मूत्र बनता है और वो हम बाहर फेंकते हैं एज ए पेशाब के तौर पर। तो दोस्तों, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में पहले तो 2 किडनियां होती है। वो 2 किडनियों का काम होता है ब्लड फिल्ट्रेशन। तो ये दोनों किडनियों को 2 पाइप जुड़े हुए होते हैं दोस्तों, हर एक किडनी को एक पाइप। उसको हम बोलते हैं यूरेटर। ये यूरेटर नीचे जाके एक यूरिन की थैली होती है, मूत्र की थैली होती है, उसको हम यूरिनरी ब्लैडर भी कहते हैं। उससे जाके ये ज्वाइंट हो जाते हैं दोस्तों। तो ये ज्वाइंट होने के बाद जब भी वो किडनी का जो कार्य है ब्लड फिल्ट्रेशन करना, वो ब्लड फिल्ट्रेट होके जो भी पेशाब है वो पेशाब किडनी से लेकर यूरेटर से लेकर वो यूरिनरी ब्लैडर में आ जाती है, यानी कि मूत्र की थैली में आ जाती है। तो उसमें आ जाने के बाद थैली की एक नली होती है निचले साइड में, उसको हम बोलते हैं यूरेथ्रा। वहां से वो यूरिन जब थैली पूरी भर जाती है और ब्रेन जब सेंसेशन देता है कि थैली भर चुकी है और अभी पेशाब पास करना चाहिए, पेशाब करना चाहिए, तो तब ये सेंसेशन आने के बाद ये जो थैली का जो मुंह है वो खुल जाता है और निचले साइड में उसको एक पाइप जैसा जुड़ा होता है, उसको हम बोलते हैं यूरेथ्रा। वहां से करके वो पेशाब बाहर फेंकता है। मेल्स में चिनाइल एक ओपनिंग होता है, उधर से ये पेशाब बाहर फेंकता है और स्त्रियों में एक वजाइनल ओपनिंग है, उधर वजाइनल ओपनिंग के ऊपर जो यूरेथ्रल ओपनिंग होता है वहां से ये पेशाब जो है ये पास होता है दोस्तों। तो ये था यूरिनरी ट्रैक सिस्टम, जैसे कि किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा और यूरेथ्रल ओपनिंग। ऐसे हम इसको यूरिनरी ट्रैक सिस्टम हम बोलते हैं। अगर इस यूरिनरी ट्रैक के किसी भी भाग को संक्रमण हो जाए, यानी कि किसी भी भाग को ये इन्फेक्शन हो जाए, तो हम उसे कहते हैं यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। तो दोस्तों, ये यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के भी अलग अलग नाम होते हैं। अगर आपके यूरिनरी ट्रैक का जो ऊपर का पार्ट है, ऊपर का पार्ट यानी जिसमें किडनी आती है, तो ये किडनी का अगर संक्रमण हो जाए तो इसको हम नेफ्राइटिस और पाइलोनेफ्राइटिस बोलते हैं। तो इसको हम बोलते हैं अपर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। अगर आपके यूरिनरी ट्रैक के निचला जो भाग है, यानी कि यूरिनरी ब्लैडर है, यूरेथ्रा है, इसका अगर इन्फेक्शन हो जाए तो हम उसे कहते हैं लोअर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन और सिस्टाइटिस भी इसको कहा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, इसके जो कुछ कारण है उसके बारे में हम बात करते हैं। क्या क्या कारण है जिससे आपको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है। तो आइए दोस्तों बात करते हैं कि कौन कौन से कारण है जिससे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है। तो उसमें पहला जो कारण है वो है ई कोलाई बैक्टीरिया। ये जो ई कोलाई है ये बहुत ज्यादातर इन्फेक्शन जो है यूटीआई का ये कॉज करता है। 80 to 85% जो केसेस होते हैं इसमें ई कोलाई का इन्फेक्शन पाया जाता है दोस्तों। इसी के साथ बाकी के जो बैक्टीरिया है उसमें स्टेफेलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, ये भी कुछ हद तक यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कर सकते हैं दोस्तों। अगर इसमें नेक्स्ट जो कारण है वो है यौन संबंध, यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स। सेक्सुअल इंटरकोर्स ये एक बहुत बड़ा कारण है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होने का। ये ज्यादातर महिलाओं में बहुत ज्यादा पाया जाता है। पुरुषों में ये जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से होता है ये
कम होता है, क्योंकि श्रेयाओं में जो भी मूत्र मार्ग है, जो यूरेथ्रल ओपनिंग है, वो जस्ट वजाइनल ओपनिंग के ऊपर होती है। इसके वजह से जो भी इन्फेक्शन है वो उनको जल्दी हो जाता है, और उनका जो मूत्र मार्ग होता है, यूरेथ्रल ओपनिंग होती है, वो बहुत छोटी होती है। उससे वो जो सिस्टाइटिस की प्रॉब्लम है, लोअर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है, उनमें वो बहुत ज्यादा हो जाती है दोस्तों। अगर आपके पार्टनर को यूटीआई इन्फेक्शन है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, और उसके साथ आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हो, तो उसके बाद आपको ये यूटीआई होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा रहती है दोस्तों। तो ये जो मेन कारण है वो है यौन संबंध। तो यूटीआई का मेन जो कारण है वो है कैथेटराइजेशन। अगर आपको कैथेटराइजेशन यानी मूत्र में अगर आपको पेशाब में अगर कुछ प्रॉब्लम है, तो अक्सर आप जब हॉस्पिटल में दाखिल होते हो किसी भी बीमारी के लिए, तो आपको फोलिज यानी कि कैथेटराइजेशन जरूर किया जाता है। अगर आप फ्रैक्चर यानी कि आपके हाथ पैर में कुछ अगर फ्रैक्चर है, इसके वजह से आपको अगर हॉस्पिटल में भर्ती किया है और आप बार बार पेशाब जाने के लिए काबिल नहीं हो, तो उस वक्त आपको ये कैथेटराइजेशन करना बहुत जरूरी होता है। जब भी आप बेड रिडन होते हो तब भी कैथेटराइजेशन करना बहुत जरूरी होता है। तो ये कैथेटराइजेशन अगर असेप्टिक प्रिकॉशन लेकर किया जाए तो ये संक्रमण होने के चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं। बट अगर असेप्टिक प्रिकॉशंस नहीं लिए जाते तो ये कैथेटराइजेशन की वजह से आपको यूटीआई जैसी प्रॉब्लम हो सकती है दोस्तों। इसके अन्य भी कारण है, जैसे कि अगर आपको मधुमेह की तकलीफ है, उसकी वजह से जो फंगस इन्फेक्शन है वो बढ़ जाता है और आपको सिस्टाइटिस या फिर पाइलोनेफ्राइटिस जैसी तकलीफें होती है दोस्तों। इसी के साथ आपकी जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, पुरुषों में जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है यूरिनरी ब्लैडर के निचले हिस्से में, वो उस ग्लैंड का, उस ग्रंथि का अगर संक्रमण हो जाए, प्रोस्टाइटिस बोलते हैं हम उसे, वो होने के बाद उनको यूरिनरी ट्रैक यानी कि सिस्टाइटिस, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन यानी कि सिस्टाइटिस होने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों बात करते हैं यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के लक्षण क्या होते हैं। अगर आपको अपर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है यानी कि पाइलोनेफ्राइटिस है, तो उधर तेज बुखार के साथ आपको लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड में पेट में आपको बहुत ज्यादा दर्द रहता है। ये जो दर्द है ये आपको पेट के आगे वाले साइड में भी और पीछे वाले साइड में भी महसूस होता है, और ये जो दर्द रहता है ये बहुत तेज रहता है। इसी के साथ आप जब भी पेशाब करते हो तो ये जो दर्द है वो बढ़ जाता है। और अगर आपको लोअर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है यानी कि सिस्टाइटिस है, तो आपको लोअर एब्डोमेन में बहुत भारी पेन रहता है और इसी के साथ तेज बुखार भी रहता है, और आपके पेशाब का जो कलर है वो भी चेंज हो जाता है, वो बहुत अधिकतर पीला हो जाता है, या फिर उसमें पस डेब्रिस अगर जमा हुई होगी तो उसमें उसका जो कलर है वो गंदा दिखने लगता है। यूरिन का जो कलर है, पेशाब का जो कलर है वो गंदा रहता है दोस्तों। इसी के साथ अगर आप जब भी पेशाब पास करते हो तो आपको बहुत ज्यादा जलन महसूस होती है, उसको हम बर्निंग मिक्चुरेशन भी कहते हैं। इसी के साथ वो जो पेशाब है उसमें कभी कभी ब्लड भी दिखता है, क्योंकि हिमेचुरिया हम उसे बोलते हैं। इन्फेक्शन की वजह से वहाँ के जो कैपिलरीज होते हैं, ब्लड वेसल्स जो होते हैं वो रप्चर होते हैं और आपके खून में आपको ब्लड आता है। ऐसे भी सिम्टम्स जो है वो ऐसे भी सिम्टम्स दिखते हैं दोस्तों। इसी के साथ आपको जो यूरिन की फ्रीक्वेंसी है यानी कि आपको पेशाब के लिए बार बार जाना पड़ता है दोस्तों। तो ऐसा अगर सिम्टम्स आपको दिखाई दे रहे हैं तो आपको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है हम बोल सकते हैं। इसी के साथ आपके पेशाब की कुछ टेस्ट करवाते हो। पेशाब के 2 टाइप्स के टेस्ट होते हैं। पहले जो होता है यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी। यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी आप जब करते हो तो आपकी जो पस सेल्स रहते हैं यूरिन में वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। वो ज्यादातर 4 के ऊपर हो तो हम उसको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कहते हैं, और बहुत ज्यादा हो 10 के ऊपर हो तो हम उसको कंफर्म यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन बोलते हैं दोस्तों। इसी के साथ मधुमेह के जो पेशेंट होते हैं उनमें यूरिन शुगर्स और यूरिन जो कीटोन्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, तो उसको भी हम यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन बोलते हैं दोस्तों। इसी के साथ अगर आप यूरिन कल्चर सेंसिटिविटी ये टेस्ट करते हो तो उसमें जो भी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है वो बैक्टीरिया हमको सेंसिटिव ऐसे करके दिखाते हैं। तो ये
से यूरिन के कुछ टेस्ट, उसके वजह से आपको पता चलता है कि आपके शरीर में यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है या नहीं है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं हम होम्योपैथिक मेडिसिन। जो होम्योपैथिक मेडिसिन लेके आप आपका यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जो है वो कम कर सकते हो या फिर उससे मुक्ति पा सकते हो। तो उसमें पहली जो दवा है दोस्तों वो है कैंथेरिस 30। कैंथेरिस 30 एक ऐसी दवा है जिसमें पेशाब की जो अर्जेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, वो हमेशा प्रेजेंट रहती है। वो पेशाब को जाके आता है पेशेंट, फिर भी उसको ऐसे लगता है कि मेरी जो पेशाब है वो अच्छी तरह से नहीं हुई, और उसको बार बार जाने की जो परेशानियां है वो बढ़ती रहती है दोस्तों। इसी के साथ ये जो यूरिन होता है कैंथेरिस का, ये जब पेशाब पास करते हैं कैंथेरिस पेशेंट, तो उस वक्त उनको बहुत ज्यादा बर्निंग सेंसेशन रहता है। इसी के साथ हिमेचुरिया की अगर प्रॉब्लम है तो इस हिमेचुरिया के प्रॉब्लम में भी कैंथेरिस जैसी मेडिसिन हम यूज करते हैं दोस्तों। कैंथेरिस 30 ये जो मेडिसिन है ये आपको डाइल्यूशन फॉर्म में अगर आपके पास है तो आपको इसे 2 बूंद सुबह शाम ऐसे दिन में 2 बार लेनी है, और इसको कंटिन्यूली रिपीट करते रहना है जब तक आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट नहीं होती दोस्तों। नेक्स्ट जो दवा लेनी है आपको दोस्तों वो है R18 ड्रॉप। ये एक जर्मन होम्योपैथिक ड्रॉप है रेक्वेक का। ये ड्रॉप आपको कैसे लेना है इसके बारे में मैं बताती हूँ। इसके आपको 15 या 20 बूंद आधे कप पानी में डाल के आपको इसको सुबह और शाम 2 टाइम पीना है दोस्तों। इससे आपकी जो मूत्र की, पेशाब की जो परेशानियां हैं, जो भी मिक्सचुरेशन के वक्त बर्निंग है वो कम हो जाएगी, और आपकी यूटीआई जैसी समस्याएं खत्म हो जाएगी दोस्तों। इसी के साथ नेक्स्ट जो दवा है उसके बारे में हम बात करते हैं वो है बर्बेरिस वल्गैरिस। बर्बेरिस वल्गैरिस मदर टिंचर फॉर्म में आपको लेनी है। ये दवा आपको 10 या 15 बूंद आधे कप पानी में डालकर सुबह शाम ऐसे 2 टाइम लेनी है दोस्तों। तो ये जो 3 दवाइयां है वो है कैंथेरिस, R18 ड्रॉप और बर्बेरिस वल्गैरिस मदर टिंचर। ऐसे 3 दवा आपको मिलाकर लेनी है जब तक आपका जो यूटीआई है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, वो पूरी तरह से कवर नहीं हो जाता। जब आपकी ये परेशानियां कम हो तो इसका डोज कम करे, और जब आपकी परेशानियां खत्म हो जाए तो इस मेडिसिन को लेना आप बंद कर दीजिए दोस्तों। तो ये थी होम्योपैथिक दवा जो आप यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में यूज कर सकते हो दोस्तों। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्ते। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।